Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Dhruvi here and I am into my second year of MBBS, and today I'll be telling you about the most important topics of your paper 2 syllabus, physiology syllabus. So please don't go to your exams without going these topics because ये बहुत ज़्यादा important है and प्लीज़ ये तो पढ़ के ही जाना प्लीज़। तो कौन से चैप्टर्स तुम्हारे पेपर 2 सिलेबस में होने वाले हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी योर GIT, देन CNS, देन एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रीनल एंड सेंसिस. सो लेट्स स्टार्ट. So first topic is your GIT. GIT में से enteric nervous system will be the one. Then function of saliva, HCl regulation most important. ये वाइवा का भी बहुत important है and ये theory में भी बहुत important है. उसमें regulation, mechanism of secretion, this is the most important for theory and this is most important for your viva. कि HCl secretion होता है तो acidic tide क्यों नहीं होता and alkaline tide क्यों होता है, ये बहुत पूछ रहे हैं, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये. Then coming to the role, देन उसके बाद आएगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन, देन एक्सोक्राइन सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज, ये हमें पूछा था इंटरनल 2 में. देन कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ बाइल, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बाइल सॉरी. देन डेग्लूटेशन रिफ्लेक्स, ये हमें फाइनल एग्जाम में पूछा था, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेग्लूटेशन रिफ्लेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन फंक्शन ऑफ स्टमक, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, स्मॉल इंटेस्टाइन मोटिलिटी, डिफिकेशन रिफ्लेक्स एंड GIT हॉर्मोन्स. टॉपिक्स लगते हैं बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने लिखे ऐसा लगता होगा, बट जब तुम एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ लोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही ईजी है एंड फटाफट से आधे घंटे में पूरा तुम्हारा GIT रिवाइज हो जाएगा. सिर्फ टॉपिक्स बहुत सारे हैं बट दे आर रियली वेरी वेरी ईजी. तो डोंट स्ट्रेस आउट ऑन जस्ट सीइंग द नंबर ऑफ टॉपिक्स. एंड इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो CVL होता है वो है पेप्टिक अल्सर, कि ऐसा एसिडिक बॉन्ड जैसा फील हो रहा है तो वो क्या होगा, दैट इज पेप्टिक अल्सर. So this was all about your GIT. Then coming to the second, that is renal physiology, JGA, that is juxtaglomerular apparatus. Then RAS system, very important. रुको, इस पर बहुत से मुझे स्टार्स बनाने दो. So this is the RAS system. Then GFR, glomerulotubular feedback, ये भी बहुत important है. Wait, let me mark this with lot of stars. Then comes counter current mechanism, cystometrogram, micturition reflex, ये भी बहुत पूछते हैं यार. मैंने ना ये इसमें वैसे ही टॉपिक्स इंक्लूड किए जो रियली दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स एंड डायलिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन कमिंग टू द एंडोक्रिनोलॉजी, दैट इज द थर्ड चैप्टर. एंडोक्राइन में सोमेटोमेडल्स, देन ADH, दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसके रिलेटेड जो भी हो वो प्लीज पढ़ लेना. ऑक्सीटोसिन, थायराइड हार्मोन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सारे एग्जामिनर को पता नहीं है थायराइड हार्मोन इतना ज़्यादा फेवरेट है कि मतलब थायराइड हार्मोन एंड उसका सिक्रीशन एंड ऑल स्टफ, इट इज द क्या कहते हैं, तारा है पूरा, शाइन है पूरा ये चैप्टर का. यही एनी कैल्शियम इन ब्लड, उसका हार्मोन रेगुलेशन, ये तुम बायोकेम में भी आने वाला है, तो प्लीज ये पढ़ना. ये दोनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हार्मोनल रेगुलेशन, एक सेकेंड, या सो द हार्मोनल रेगुलेशन एंड कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है. देन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, उसके बीच का डिफरेंस ये भी बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो प्लीज ये भी एक बार कर लेना. Then comes growth hormone, corticoids, उसके function and regulation, and then aldosterone, again very important topics. Then coming to the next topic, very important, reproductive system. बहुत छोटा है, तो बहुत ही छोटा है. Then इसमें fertile cells, spermatogenesis, ये तो नीट के टाइम में पढ़ा होगा. Then testosterone का secretion कैसे होता है, regulation कैसे होता है और उसका function, ये 3 चीजें तुम्हें उसमें पढ़नी होगी. Then menstrual cycle, very 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 important, very 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 very, जितने भी स्टार्स लगाओ उतने कम लगेंगे इसमें भी, वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी हमें फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया था. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवेरियन चेंजेस एंड यूटेराइन चेंजेस, अगर कुछ भी मेंशन ना किया हो तो समझ जाना कि यूटेराइन एंड ओवेरियन दोनों चेंजेस को तुम्हें मेंशन करना है. अगर स्पेसिफिकली लिखा हो कि सिर्फ यूटेराइन चेंजेस हो तो वही लिखना है, या स्पेसिफिकली ओवेरियन तो सिर्फ वही करना विथ डायग्राम मत भूलना. बट अगर सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा एक्सप्लेन करो तो दोनों चेंजेस तुम्हें लिखने पड़ेंगे. Then comes function of placenta, contraceptive methods, very important, and puberty, onset stages and applied. तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी बोले ये प्लीज पढ़ के जाना. उसमें से मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन प्यूबर्टी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 3 तो these are actually the star of this entire chapter. So this was about the reproductive system. Then coming to the CNS में क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स, देन सॉल्टेटरी कंडक्शन इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम जनरेशन वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूरोग्लिया लगता है कि ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें से क्या ही पूछ लेंगे, बट न्यूरोग्लिया भी हमें पूछा था प्रीलिम्स में, तो उस वक्त आई वाज सो ऐसा मैं पूरा माइंड में ऐसा होता है कि यार न्यूरोग्लिया पूछ के भी उस वक्त मुझे पता चला कि नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा अब यूनिवर्सिटी के लिए.
Then coming to the properties of receptors, types of sinus and properties, then EPSP and IPSP दोनों के बीच का डिफरेंस, then dorsal column lemniscus very ये सारे ट्रैक्ट आई मीन इंपॉर्टेंट है, then spinothalamic tract, pyramidal tract, आई मीन yeah these three top tract are very important. बहुत से ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं कि ये 3 है, जब तुम CNS पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा काफी सारे ट्रैक्ट है, बट ये तीनों काफी सारे में से ये तीनों आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, कि ये तो तुम्हें आना ही चाहिए विथ डायग्राम. अरे रुको, विथ डायग्राम, ठीक है, डायग्राम के बिना तो तुम भूल ही जाना कि तुम्हें एग्जाम में मार्क देने वाला, भूल ही जाना. विदाउट डायग्राम तो लिखना ही मत आंसर, अगर तुम्हें डायग्राम ना आता हो तो. So this was about the dorsal column, spinal thalamic and the pyramidal tract. Then upper motor neuron versus lower motor neuron lesion बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बीच का डिफरेंस भी काफी पूछते हैं यार, हर एक टॉपिक पर कैसे कितने स्टार्स लगाऊं, सारे ही इंपॉर्टेंट है. देन कमिंग टू द रेफर्ड पेन, ये भी एनेट में भी रेफर्ड पेन का पूछते हैं कि क्या है एंड कहाँ का पेन कहाँ फील होता है, तो ये भी पूछते हैं. एंड इसके पीछे का मैकेनिज्म कि ऐसा क्यों होता है, तो इट्स बिकॉज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, कि सेम टिश्यूज होते हैं इसलिए. देन गेट कंट्रोल थ्योरी, ये भी बहुत पूछते हैं. सेरेबेलम, उसके कनेक्शन, फंक्शन, टाइप्स एंड डिसऑर्डर्स. अगर तुम थोड़ा एनेट में पढ़ा होगा, थोड़ा फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, तो तुम ये सारे टॉपिक्स इंटर रिलेट होने ही वाला है. तो ऐसा मत समझो कि सेरेबेलम सिर्फ फिजियो के लिए पढ़ना है या सिर्फ एनेट के लिए पढ़ना है. तो सेरेबेलम तो सेम ही होने वाला है, बट ये थोड़े फिजियोलॉजिकल बेसिस के विजन में ज़्यादा होगा एंड वो थोड़े स्ट्रक्चर के बेसिस में ज़्यादा होगा. बस डिफरेंस यही है कि इसमें फिजियोलॉजिकल बेसिस एंड उसमें थोड़ा स्ट्रक्चर के रिलेटेड होगा. बट प्लीज़ पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि अगर एनेट वाला भी कोई क्वेश्चन पूछे और तुमने एनेट के वक्त सेरेबेलम ना पढ़ा हो, तो जो कुछ भी फिजियो में पढ़ा हो तो वो सारा तुम बोल सको. तो ऐसे पढ़ाई करो. फिजियो का फिजियो और एनेट का एनेट ऐसा मत करो. दोनों में टॉपिक्स और सब सिमिलर ही होने वाला है काफ़ी सारे. तो ऐसे पढ़ो कि दोनों में तुम एक्सचेंज करके आंसर बोल सको, लिख सको. ओके, ये मत भूलना. देन सेरेबेलम, बेसल गैंग्लिया, उसके फंक्शन एंड अप्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी स्टार्स लगा हुए सारे कम ही है. देन मसल स्पिंडल, वेरी इंपॉर्टेंट. मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम, EEG, REM स्लीप एंड NREM स्लीप, ये मैं पूछा था यूनिवर्सिटी एग्जाम में. देन मेमोरी एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पीच. Then coming to the last topic of physiology paper 2, that is phototransduction, dark adaptation, accommodation, color blindness, visual pathway with lesions. Oh my god, कैसे मैं इसको तुम्हें बताऊँ. ये मुझे यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो ग्राफ्स पूछते हैं ना, वो ग्राफ में की टीचर सामने और काफ़ी सारे ग्राफ्स, तो मुझे ये उसमें पूछा था कि कौन सा पाथवे और ये पूरा पाथवे मुझे एक्सप्लेन करो. तो मैंने पूरा विजुअल पाथवे विथ इट्स लीजन्स के साथ मैंने पूरा समझाया था कि अगर ये प्रॉब्लम हो तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकता है. देन कमिंग टू द ऑडिटरी पाथवे, गस्टेटरी पाथवे एंड ऑल्फैक्शन. डन, कंप्लीट. तो ये था तुम्हारा फिजियोलॉजी पेपर 2 का सिलेबस कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो तुम्हें पढ़ने होंगे. सो अगेन दिस वर अबाउट द सेंसेस. देन दिस वाज अबाउट द CNS थोड़ा सा बड़ा है ऐसा लगेगा, बट बहुत ईजी है, एकदम मक्खन के जैसे हो जाएगा. प्लीज़ थोड़ा अच्छे से पढ़ना तो सारा हो जाने वाला है. Then coming to next is reproductive system, then endocrinology, then renal physiology and GIT. So this was all about your paper 2 syllabus. प्लीज़ ये सारे टॉपिक्स को मिस मत करना. मैंने कई सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने सिर्फ बोला हो कि इम्पोर्टेंट है, बट उसमें स्टार्स ना लगाया, दैट डजंट मीन कि इम्पोर्टेंट नहीं है. दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बस मैंने उस पर स्टार नहीं लगा, मैंने बोल दिया. तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय.